चलो ठीक। हम लोग पढ़ रहे थे अब चैप्टर 2 है आज में क्लास 6 का, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब पहले तो आपने कल पढ़ा था कि लोग क्या कर रहे थे, वो शिकारी थे, मतलब हंटिंग कर रहे थे। फिर उन्होंने फल फूल को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, तो हो गया क्या चीज़, गैदरर्स हो गया, हंटर गैदरर्स हो गया। अब वो क्या चीज़ करने लगे, अब वो खाना मतलब खुद का ग्रोथ कैसे करेंगे, किसान कैसे बनेंगे, इसको हमें बताना है इस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो शुरुआती टॉपिक कुछ है ऐसा एनसीईआरटी का, द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव, वो हमेशा मूव क्यों करते रहते हैं। अब देखो, लोगों के मूव करने का भी कुछ रीजन है। किसी को पसंद नहीं होता कि एक से दूसरी जगह पे जाए, मजबूरी में ही जाता है। अब मूव करने का बहुत सारा रीजन, मेन 4 रीजन क्या है। पहला कि अगर वो एक किसी जगह पे रहेगा तो वहाँ के सारे रिसोर्सेज को खा जाएगा, खाएगा ना, तो रिसोर्सेज की कमी होगी, फूड की कमी होगी, तो ऐसे उस बंदे को मूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दूसरा, हंटर हंट करते थे एनिमल्स, और खुद एनिमल्स जगह बदलते रहते थे। तो अगर आपको शिकार करते रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही जगह रहना पड़ेगा कि मूव करना पड़ेगा, मूव करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जानवरों को आपको चेंज करना है, और चेंज करना है तो जानवरों के साथ साथ आपको मूव करते रहना पड़ेगा। तीसरा, प्लांट्स और ट्रीज, इसमें फल लगता था, और ऐसा है कि सारा फल एक ही सीजन लगेगा, कुछ फल कोई सीजन लगता है, कुछ फल कोई सीजन लगता है, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग फल लगेगा, तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे होगा। तो ऐसे में जो खाना इकट्ठा करेंगे उनको मूव करना पड़ेगा कि एक ही जगह रहना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। चौथा, वाटर का रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, और वाटर का रिक्वायरमेंट तो हर इंसान को और जानवरों को, पेड़ पौधों सबको। अब पानी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया में 2 तरह की नदियाँ थी, पेरेनियल और सीजनल। सालों भर पानी अगर रहेगा तो चलो इंसान उधर रह सकता है सालों भर, लेकिन अगर सीजनल रिवर है तो उसको पानी की तलाश में अपना जगह चेंज करना पड़ेगा कि वहीं रहेगा। तो ये सारे रीजन्स थे, इसी वजह से पीपल एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे। इंसानों की ज़िंदगी की 4 सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। सबसे पहला, लैंग्वेज, जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाया, बातचीत कर पाया। दूसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो क्या चीज़ है, फायर, इसीलिए पका हुआ मीट वगैरह क्या करने लगा, खाने लगा। सेकंड में क्या चीज़ है, फायर। अगर थर्ड नंबर में ऐसे आप अगर इंसानों को देखोगे तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चीज़ है, व्हील, जिससे एक से दूसरी जगह हम लोग क्या करने लगे, सामान को मूव करने लगे, ढोने लगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से हम सेटल्ड जिंदगी जीने लगे, एक ही जगह टिकने लगे। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट इंसानों का क्या चीज़ है, डेवलपमेंट। ठीक है, अब पीपल सब कॉन्टिनेंट, कल ही मैंने आपको बोला था कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट में लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले से इंसान रहने लगे, और इंडिया में सबसे पुरानी जगह को ढूंढोगे तो निकलेगा वही भीमबेटका। कौन सा जगह, कहाँ पड़ता था ये, कौन सी रिवर के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे। ठीक। दूसरा, हंटर गैदरर, ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो आपका एनसीईआरटी का है, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ आपको टॉपिक का शॉर्ट करके सारा बता देता हूँ, इससे ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी नो अबाउट द पीपल, हमें लोगों के बारे में कैसे पता चलता है। तो हमें पता चलता है कैसे, अब लोग उस जमाने के आगे खुद तो आपको बोलेंगे नहीं, न उस जमाने में कोई लिखित स्रोत है, तो आप कैसे पता करोगे, टूल्स के थ्रू। उस जमाने का कुछ ही चीज़ बचा हुआ है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चीज़, टूल्स। 5000 के थ्रू हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे स्टोन टूल्स। चलिए आगे। तो अब टूल्स से आप क्या करोगे, टूल्स का यूज लोग किस लिए करता था, मीट या बोन को काटने के लिए। बोन को क्यों काटेगा, उससे टूल्स बनाएगा। बोन में ही आगे स्टोन वगैरह लगा कर उसको टूल्स का काम करता था। अभी तुम इंद्र भगवान का ही देख लो, महर्षि दधीची का हड्डी है उनके वज्र के रूप में, जो सबसे बड़ा हथियार उनके पास है वो वज्र है। और वो कहाँ से मिला, महर्षि दधीची के हड्डी से। लोग पुराने क्या करते थे, हड्डी वड्डी का भी यूज करते थे, किस पर्पज़ के लिए, टूल के पर्पज़ के लिए। फिर और ये लोग क्यों करेंगे टूल्स का इस्तेमाल, बार्क और हाइड, बार्क पेड़ की छाल को हटाने के लिए, या जानवरों के मांस को, हाइड को हटाने के लिए। आपने कभी देखा होगा मटन जहाँ पे कटता है उसका वो शार्प टूल रखता है, उससे ऊपर का लेयर फिल्टर करके पूरा बकरी का हटाएगा या बकरे का, तब फिर उसके अंदर से वो पार्ट निकलता है। फिर और ये लोग क्या करेगा टूल्स का इस्तेमाल, फ्रूट और रूट्स को काटने के लिए। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका हम लोग रूट्स खाते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जिनका हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं, उसको काटने के लिए। और ये लोग कहाँ इस्तेमाल करेगा, तो वुड वगैरह में लॉन्ग हैंडल बनाने के लिए, जिससे ये भाला बना सके, क्या बना सके, भाला, स्पीयर बना सके, एरो बना सके, टूल्स का यूज करता है ना। देखते हो पुराने जो रामायण वगैरह में भी दिखाया है कि आगे टूल होता था, पीछे वो लकड़ी का लगा होता था, उससे फिर मारते थे राम भगवान या कोई, होता था ऐसा। तो टूल्स का इन जगहों पे यूज है।
तो आप लोगों को कैसे जानोगे उस जमाने के? किसके थ्रू? टूल्स के थ्रू, क्योंकि आपके पास कोई भी लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, लिखित दस्तावेज नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी क्या मिल रहा है आपके पास? सिर्फ टूल्स मिल रहा है, केव का पेंटिंग मिल रहा है, यही दो तीन चीज मिल रहा है, ये स्टोन एज का। अब चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब किस जगह पे कौन रहेगा, इसके लिए हम लोग प्लेस देखें। अब यहाँ बोर्ड पे मे बी ये विजिबल है या नहीं है पता नहीं, तो आपको ये जगह देखना है कि हम लोग कैसे चेक करें। जैसे सबसे पहला कुछ नियोलिथिक साइट, ऐसे नियोलिथिक से पहले आपको देखना चाहिए क्या चीज़? पैलियोलिथिक साइट। सबसे पहले कौन सा? पैलियोलिथिक। अब अगर तुम पैलियोलिथिक को देखोगे तो पैलियोलिथिक को लोग बोलते हैं कौन सा एज? स्टोन एज। 2 मिलियन साल से लेकर कितने साल तक? 12 ईयर्स, 12,000 ईयर्स अगो तक। ग्रीक वर्ड है पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। स्टोन एज, सिंपली पैलियोलिथिक का मतलब स्टोन एज, हिंदी में पाषाण युग। कौन सा युग? जब कुछ मिलता नहीं है, बस टूल्स मिलता है, वो भी किसका बना हुआ? स्टोन का बना हुआ, इंसान यूज करते थे उसको। हम लोग कौन सा एज बोल रहे हैं? पैलियोलिथिक एज। तो अगर पैलियोलिथिक साइट्स का आप देखोगे तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है, जो भी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि नर्मदा नदी के किनारे है, वो कैसा साइट है? पैलियोलिथिक, स्टोन एज है। कैसा? स्टोन एज भी 3 तरीके का है बाबू, पैलियोलिथिक भी, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। लेकिन इन सबसे ज्यादा है पैलियोलिथिक के बाद कौन सा एज आया? मेसोलिथिक। इसको बोलते हैं मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, बाद का ये पाषाण, मेसोलिथिक एज आया। और फिर है नियोलिथिक एज, ये क्या? नव पाषाण, पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। और ये जब नियोलिथिक खत्म हुआ है तब आया इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह स्टार्ट हुआ। फिर ये जब एंड हुआ तो वैदिक सिस्टम आया, ठीक है। जब ये वैदिक सिस्टम एंड हुआ तब हम लोग एडी में पहुंच गए, एना डोमिनी में पहुंच गए, ठीक है। ये सब चीजों से माइनस वाला पार्ट है, बीसी वाला पार्ट है, बिफोर क्राइस्ट का। तो पैलियोलिथिक साइट में एक बार मिला भीमबेटका, कहाँ पे? मध्य प्रदेश। दूसरा कौन है? हुंसगी, कहाँ पड़ता है ये? कर्नाटका। तीसरा क्या? कर्नूल केव्स, कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। अभी एट प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश का 3, कर्नूल बहुत फेमस है, 3 उसका राजधानी बनाया गया है। एक है अमरावती, ठीक है, दूसरा है विशाखापट्टनम, और तीसरा बनाया गया क्या चीज? कर्नूल। ये 3 उसका राजधानी आंध्र प्रदेश का, 3 राजधानी रखा है। इससे पहले हाईएस्ट 2 कैपिटल था, वो भी किसका? जम्मू कश्मीर का। श्रीनगर था समर कैपिटल, और विंटर कैपिटल क्या था? जम्मू। जम्मू नीचे है, श्रीनगर पहाड़ के ऊपर है, बर्फ जम जाता है, बर्फ जम जाता है, वहाँ लोग सर्दियों में जा नहीं सकते, इसलिए विंटर कैपिटल था जम्मू, और समर कैपिटल था कौन? श्रीनगर। लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश ने कितना कैपिटल बना लिया? 3। तो ये था पैलियोलिथिक एज। अब हम लोग पहुंच गए कौन से एज में? मेसोलिथिक एज में। किसमें पहुंचे? या मेगालिथिक साइट उसको तुम बोल सकते हो। मेसोलिथिक एज में मेगालिथिक मिलता था। कौन है? ब्रह्मगिरी, कर्नाटक। ये वही ब्रह्मगिरी रेंज है जहाँ से कावेरी नदी निकलती है, वैसे एक जगह भी है। आदि चंदनार रूट, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये दो जगह, बस जगह का नाम किस राज्य में ये याद रखना है, एमसीक्यू में यही पूछता है। अब नियोलिथिक साइट मतलब नव पाषाण, नया खेती वेती जब विकसित हो गया तब का ये बात है। तो बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? झेलम नदी के किनारे। कहाँ? कश्मीर में। बुर्ज होम का इलाका कश्मीर में। मैंने आपको कल पाकिस्तान बोला था, क्योंकि इसका आगे का जो फ्रंट पार्ट है वो चला गया है किसमें? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर का पूरा एरिया हमारे पास है क्या? कुछ एरिया हड़प रखा है, कुछ उधर है, मैक्सिमम इंडिया में। इनाम गांव, एक गांव चाहते हो, एंशिएंट विलेज का सबसे फेमस एग्जांपल है, गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में पड़ता है इनाम गांव। ऐसे ही चिरांद बोलते हैं इसको, ये स्पेलिंग गलत है, चिरांद बोलते हैं। चिरांद कहाँ है? सोन नदी के किनारे, बिहार में ही पड़ता, सोन नहीं, गंडक नदी के किनारे, बिहार के छपरा के साइड पड़ता है। नदी कौन सी? गंडक, ठीक है। चिरांद गंडक नदी के किनारे, गंडक भी गलत लिखे इसका, गंडक और साथ में गंगा के संगम के पास पड़ता है बिहार। बिहार का सबसे पुराना साइट में से यही है, कौन? चिरांद। और बीपीएससी के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, चिरांद का। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, मेहरगढ़ पड़ता है एकदम पाकिस्तान और उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर। कल मैंने आपको किरथार हिल्स बताया था ना, किरथर की पहाड़ियाँ, वही किरथर की पहाड़ियों के आसपास है। ये वही पहला जगह है जहाँ इंसानों ने बीट और बार्ली, सबसे पहले खेती इधर ही शुरू हुआ था पूरे धरती पे। बीट और बार्ली, जौ और गेहूँ लगाना स्टार्ट किया था मेहरगढ़ में। अल्लूर कर्नाटक में, ये भी नियोलिथिक साइट है। प्रियामपल्ली, कोल्डियाबा,
महागाड़ा, ये सब कहाँ पड़ रहा है? नहीं, प्रियामपल्ली जो साउथ में पड़ेगा। दाओ जाली ये कहाँ पर है? त्रिपुरा। उतना याद नहीं, मेन आपको इसमें ध्यान रखना बुर्जोम का, इनाम गाँव का, चिराम का, मेहरगढ़ का, यही 4 सबसे फेमस है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे अर्ली विलेज। अर्ली विलेज कहाँ पे? इनाम गाँव, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। साइट्स किसको बोलते हैं? ऐसा प्लेस जहाँ शुरुआती इंसान रहते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? साइट्स। ऐसे भी साइट अभी भी लोग बोलते हैं, फैक्ट्री के साइट पे जाएंगे, जहाँ अपार्टमेंट बन रहा है उस साइट पे जाएंगे, लोग बोलता है ऐसा। किसी अगर टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो वो बोलता है साइट सीइंग करवाते हैं। तो साइट वो प्लेस होता है जहाँ वो स्पेशल चीज़ हो, या जहाँ पुराने लोगों का कुछ रिमेन्स मिले, अवशेष मिले। अब ये साइट कहाँ हो सकता है? ये हो सकता है सरफेस ऑफ अर्थ, धरती के ऊपर भी, या धरती के अंदर भी, या पानी के अंदर। पैलियोलिथिक एज आपने देखा है, स्टोरेज को बोलते हैं। 99% ह्यूमन हिस्ट्री किसमें आता है? पैलियोलिथिक एज। 2 मिलियन साल, 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 तक का मैक्सिमम यहीं पे टाइम है कि नहीं है? 12,000 ईयर से उससे तुम कहाँ आए? 0 तक, और 0 से फिर अभी तक आया हो 2021 तक, इधर मात्र 14,000 साल हुआ। लेकिन ये 20 लाख साल से कहाँ तक? 12,000 तक। तो सबसे लंबा तक इतिहास किसका है? पैलियोलिथिक एज का। ठीक है, 3 इसको भी बांट देते हैं लोग। मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज है, 12,000 से 10,000। स्टोन टूल्स इस पीरियड में जो पाए जाते हैं बहुत छोटे थे, और इसको लोग बोलते हैं माइक्रोलिथ। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। नियोलिथिक एज, नवपाषाण, न्यू स्टोन एज, ये 10,000 साल के बाद। अब इन्वायरमेंट चेंज होने लगा, 12,000 साल के बाद थोड़ा गर्मी होने लगा। धरती पे क्या होने लगा? गर्मी होने लगा। जब गर्मी होने लगा तो बहुत घास वास उग गया, घास उग गया तो बहुत सारे जानवर हो गए, जिराफ हो गया, कैमल हो गया, गॉट हो गया, सिप हो गया, ये जानवर सब आ गए। अब इससे जब ये जानवर आया तो लोगों ने सोचा कि अब क्यों ना इसको पालने लगे। अब तुम एक बार में तो पाल नहीं सकते हो, तो शुरू में लोगों ने क्या किया कि डियर है वो झुंड में रहता था, पिग है वो झुंड में रहता था, गॉट है वो झुंड में रहता था, सिप है, भेड़ है वो झुंड में रहता था। तो लोगों ने कई बार इसको बचाया, जान बचाया, दूसरे जानवरों से जान बचाया। तो जान बचाओगे तो तुम्हारा स्वामी भक्त होगा कि नहीं? डोमेस्टिकेट हो जाएगा। कई बार लोग क्या करते थे, अपने घर के आगे कुछ मांस का टुकड़ा फेंक देते थे ताकि कुछ छोटा छोटा जानवर आके खा ले, और डेली फेंकेंगे तो वो क्या करेगा? मेरे घर के आसपास रहना शुरू करेगा। फिर इसको हम ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे। इसको पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते? तो इंसान शुरुआती ऐसे पालना स्टार्ट किया था, इसको जानवरों को पालने के लिए शुरुआती ऐसा करना पड़ा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हो गए। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट 12,000 साल से क्या होना स्टार्ट हुआ? गर्मी बढ़ने लगी। जैसे घास का मैदान बढ़ा कि घटा? जब घास का मैदान बढ़ा तो जानवर बढ़ने लगे कि घटने लगे? बढ़ने लगे। डियर, एंटीलोप, एंटीलोप समझते हो? हिरन का एक प्रजाति है, ठीक है, 12 सिंगार उसमें आता है। गॉड, सिप, कैटल सब। पीपल अब सोचने लगा कि क्यों ना जानवर को पाले, भेड़ को पाले, हर्डिंग करे, हर्डिंग मतलब चरवाहा, और या रियरिंग करे मतलब पालना, ये सोचा। तो लोग डोमेस्टिकेशन करने लगा। डोमेस्टिकेशन मतलब उसको अपना घरेलू बनाने लगा। पीपल क्या करने लगा? प्लांट्स को, प्लांट और एनिमल दोनों पे ध्यान देना शुरू। सबसे पहले धीरे धीरे लोग किया। अब प्लांट्स का कैसा हुआ? जैसे इंसान क्या करता था, जब वो गैदरर था तो क्या काम करता था? फसल हुआ किसी पेड़ पे बैठा रहेगा, वेट करेगा, जब ये पक जाएगा तो उसका फसल लेके जाएंगे। जैसे क्या पीपल क्या करता था? यहाँ फसल हुआ तो लोग वेट करते रहता था, ये पक जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे? लेके जाएंगे। अब ये वेट करने लगा। वेट करने में क्या हुआ? देखा कि वही फसल कुछ जमीन पे गिर गया, फिर वही पौधा निकल गया। उसको लगा यार ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, हम फसल के लिए जो भटकते हैं इधर से उधर, इससे बेहतर है इसमें से कुछ अगर हम जमीन में डाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वही पौधा उग जाएगा, और नदी के किनारे अगर करेंगे तो पानी का कमी नहीं होगा। तो यहाँ से लोग सीख गया किस चीज़ को? खेती करना, एग्रीकल्चर सीख गया। तो मैं क्रॉप्स के लिए वेट कर रहा था, कुछ क्रॉप्स पहले गिर गए तो देखा वैसा ही पौधा उग गया जैसा पहले वाला। तो इंसान क्या करता था? सबसे पहले तो बेचारा छाटा, कौन हमारे लायक है, कौन जंगली नहीं है, किसको खाने से एनर्जी मिल रहा है, किसको खाने पर डाइजेशन अच्छा हो रहा है, तो इंसान उसको ही यूज किया। ह्यूमन कलेक्टेड देम और राइपनिंग एंड दे बिकम फार्मर। पीपल अब एनिमल्स को कैसे करेगा? तुमके लिए कुछ मीट वीट छोड़ देगा, बाहर खाना छोड़ देगा, जानवर धीरे धीरे आएंगे तो फिर पीपल उनको टैम करेगा। टैम्ड, TAMED, टैम्ड। टैम्ड मतलब होता है उनको सुधारना, सिखाना, ठीक है। तो लोग उनको सिखाने लगे, और यही सबसे पहला जो जानवर था जिसको हमने पाला क्या था? डॉग। डॉग अभी वाला डॉग नहीं, इसके पूर्वज थे। इसका बाल बड़ा होता था, जंगली कुत्ता जैसा लगता था।
उसको हमने पाला। पीपल ने क्या किया, सीप, गॉट, पिग, इन सबको बचाया दूसरे जानवरों से। तो ये क्या हो गए, आपके भक्त हो गए, अब आपके साथ साथ रहने लगे। तो इनसे आपको बहुत चीज़ मिलने लगा। आपको भेड़ से क्या हो गया, ऊनी मिलने लगा, आप कपड़ा बना के पहनने लगे। आपको बकरी से क्या था, दूध मिलने लगा, मीट मिलने लगा। और ये सब क्या है, स्टोर्ड फूड का पार्ट है। स्टोर्ड फूड, अगर मेरे पास खाना नहीं मिलेगा, बहुत बरसात हो रही है, मैं बाहर खाना लेने नहीं जाऊँगा, मैंने बकरी काट दिया, उसको खा लिया। ये स्टोर्ड फूड है कि नहीं है? तो इंसान ये करना स्टार्ट कर दिया। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब पर्सन खेती करने लगा, साथ में क्या करने लगा, जानवर पालने लगा। जानवर को पालना इसके लिए और ईजी था कि एनिमल्स खुद में क्या करते रहता है, वो अपने आप में नेचुरली मल्टीप्लाई करते रहता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा हो जाता है। इस तरीके से ह्यूमन का क्या चीज़ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और हम लोग किसान भी बन गए, हम लोग जानवर भी पालने लगे। ये सारी चीज़ें इस चक्र में। धन्यवाद।